मम्मा से पड़ी डांट। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये बहुत सारे लोग बचतुआ सेलिब्रेट करते होंगे। तो गाइज़ ये देखो हमारे में ऐसा ये कुछ बनता है। तो गाइज़ पहला वाला तो ये ख़राब हो गया, दूसरा ट्राई करती हूँ यार। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू नैना बड़ू व्लॉग्स। जय माता दी। तो गाइस आज है बचतुआ। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये इतना सज धज के कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो कोई सोचेगा नहीं, बट फिर भी मैंने बोल दिया ये डायलॉग। तो गाइस आज है बचदुआ। हमारे में बचदुआ होती है। बहुत सारे लोग बचदुआ सेलिब्रेट करते होंगे, जिसमें आप अपने बच्चों के लिए फास्ट रखते हैं, और जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो भी वो फास्ट रखते हैं। तो इसलिए आज बचदुआ का फास्ट है, और इसलिए मम्मा ने बोला, पहले तो मैं ना वो लगा के आ गई थी सिंपल सा कुर्ता एंड ऑल, तो मम्मा से पड़ी डांट। तो मम्मा ने बोला कि नहीं, आज बिल्कुल लाल कपड़े लगा के आओ। तो इसलिए गई मैं ऊपर, फटाफट मैं इसको आयरन किया, निकाला बेड से, क्योंकि यूजुअली आप इतने हैवी सूट्स लगाते नहीं हो। तो फिर मैंने निकाला और फिर मैं फटाफट रेडी होके आ गई। तो अब जैसे जैसे हमारे रिचुअल्स हैं, कैसे हम बचतुआ को पूजते हैं, आज फास्टिंग भी करनी है, सब कुछ करना है आज। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि आज क्या क्या होता है। अभी सुबह से अभी चाय तक नहीं पी है। जब तक हम पूजेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे। फिर हम आलू खा सकते हो फास्टिंग वाले, एंड फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। तो जैसे जैसे होता जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओके। तो गाइज़ ये देखो हमारे में ऐसा ये कुछ बनता है। ये बने हमारे गौ माता जी। इसको भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये उनका चारा, अभी बच्चू बनाना है। हाँ अभी बच्चू बनाना है। और यहाँ पे ये जो होता है ना, ये इसमें चारा खाएंगे। ये पानी के लिए, ये पानी के लिए, और ये वो ये लस्सी बनाने के लिए, मक्खन निकालने के लिए। हाँ मक्खन निकालने के लिए। और अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या बनाते हैं। मम्मा और मेरे को तो आता नहीं बनाना, पापा सिखा रहे हैं कैसे बनाना है, और मैं उनके पास बैठी हुई हूँ। तो ये अब हम एक औरत बना रहे हैं, एक लेडी बना रहे हैं, जो इन मक्खन को निकालेगी। तो मक्खन निकालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो ये बना रहे हैं हम एक विमेन, एंड देन उसके बाद हम रस्सी भी बनाएंगे। रस्सी बनाएंगे जिससे वो माखन को यहाँ पे ऐसे ऐसे करके निकालेंगे। तो ये बनाया डंडा, जिससे वो मतलब निकालेंगे मक्खन। ये है लेडी, ये उनकी बाजुएं। ये हमारी गौ माता जी, ये चारा खा रहे हैं यहाँ पे। इसमें डालेंगे हम पानी, जिससे पानी पियेंगे। और पापा ये क्या बन रहा है? बच्चू। ये बच्चू बन रहा है, क्योंकि बचदुआ है ना, तो ये इनका बेटा भी तो बनाएंगे, गाय के साथ बच्चू भी तो रखेंगे। हाँ। और इसके पीछे की कहानी बताती हूँ मैं आपको गाइस थोड़ी देर में, कि बचदुआ हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो बेसिकली जो बचदुआ है, ये डोगरी एक फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बट जो मेन स्टोरी है, जो मीनिंगफुल है, उसमें ये है कि पता नहीं दो सिस्टर्स होते हैं या फिर एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ होती हैं। तो उनके बीच में कुछ ना मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिस वजह से उनको उसकी बहू को बनाना होता है मछली या समथिंग कुछ, बट वो बना देती है गाय का जो बछड़ा होता है, ठीक है। तो उसको वो कुक कर देते हैं। तो जब और उनकी जो बछड़े की मम्मा होती है, वो बाहर गए होते हैं चारा खाने के लिए, और वो तो जब उसकी मदर इन लॉ होते हैं और वो कहते हैं तुमने तो मतलब ये बच्चू बना दिया, अब जब गाय आएगी तो वो अपने बेटे को ढूंढेगी, तो वो तो बिल्कुल पागल हो जाएंगी। वो कहेंगे कि कहाँ मेरा बच्चा गया। तो तब वो दोनों बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि हमने मतलब कि गौ माता के बच्चे को हमने मतलब मार दिया, और इसलिए वो भगवान जी से प्रे करते हैं, मतलब उनसे प्रे करते हैं कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, प्लीज़ जो मतलब कि उनकी मम्मा है, जो गाय माता है, उनके आने से पहले ये उनके बच्चों को मतलब बिल्कुल वो कर दो, ज़िंदा कर दो, ताकि जो गौ माता है वो परेशान हो और हमारे जो पाप हैं वो धुल जाए। मतलब हम ये पाप करना नहीं चाहते थे और ऐसे ही हमसे ये पाप हो गया।
क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला तो वो जो भगवान जी थे उन्होंने उसको बैक टू लाइफ ला दिया उस बछड़े को। तो तब से ये जो फेस्टिवल है ये मनाना शुरू हुआ एक मदर और एक चाइल्ड, मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ में एक मदर और, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या कुछ भी हो, कोई भी एक मदर चाइल्ड का जो बॉन्ड है उसको दर्शाता है ये फेस्टिवल, कि क्या एक प्यार होता है एक मदर और चाइल्ड के बीच में। तो तब से फिर ये फेस्टिवल को मनाना स्टार्ट किया गया। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मा और मैंने पूजा करना स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं ये धूप चला रही थी क्योंकि मम्मा से जल नहीं रहा था। तो यहाँ पे फिर मम्मा ने मुझे टीका लगाया और यहाँ पे मैंने दुपट्टा अच्छे से लिया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सबको टीका लगाया, जो भी यहाँ पे ये होते हैं ना, ये जो हमने बनाए थे गट्टू बच्चू। फिर मम्मी ने ये छांटा एंड देन उसके बाद हमने विधि विधान से पूजा की जितना हमें पता था अच्छे से। और फिर नेक्स्ट जो अभी आएगा ना वो हम ये करेंगे, अपने हाथ में लेंगे और देन उसको होता है ना 1 2 3 4 कट्टू बच्चू ऐसे करके बोलते हैं। तो बस यही हमने पूरा करते गए और आई थिंक ये 13 बार करना पड़ता है, हाँ 13 बार करना पड़ता है। तो ये हमने अच्छे से किया, इसको पूरा खाली करना होता है। फिर ये जो जिससे कर रहे होते हैं ना, इसको हमने पूरा का पूरा नॉट इसकी खोलनी होती है। यहाँ पे मेरे से खुली नहीं तो फिर मम्मी को बोला मैंने कि खोल दो प्लीज़। तो बस फिर यहाँ पे सब कुछ हमने किया और यहाँ पे हमारी पूजा हुई डन, अभी होनी है बट उससे पहले हमने यहाँ पे ये जो फ्रूट्स वगैरह छोड़ते हैं और जो रूट बनाए होते हैं मेन वो छोड़ने होते हैं। तो यहाँ पे मम्मा ने मुझे रूट दिया और मतलब कि पैसे दिए और ये जो दिया बनाना और एप्पल दिया कि छोड़ दो। तो मैंने यहाँ पे 2 छोड़े, फिर मम्मा ने छोड़े और ये पूरा होता है कि हाँ किस तरह से हमें छोड़ना होता है, क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो बड़े बेटे का 2 बार छोड़ना, मतलब डबल छोड़ना होता है, फिर ऐसे करके। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से माथा टेका कि भगवान जी कोई भी भूल चुकी हो तो मुझे माफ़ करना। यहाँ पे मम्मा जी ने भी माथा टेका और देन उसके बाद फिर मम्मा ने मुझे बोला कि ये जितना भी है सारा लिफाफों में डाल देना, पॉलीथीन में डाल देना। तो गाइज़ हमारा बचतुआ की जो पूजा है वो डन हुई है और हर एक की अपना अपना तरीका होता है। तो मम्मा बेचारे अभी नहीं जा सकते हैं मंदिर, तो हम हमारे घर में जो टंकी है तो वहीं पे, क्योंकि टंकी के ऊपर पूजते हैं ना, तो टंकी में ही वहाँ पे सब रख के तो हम बचतुआ पूज लेते हैं। और कोई भी भूल चूक हुई हो तो भगवान जी माफ़ करें, बट जितना हमें पता है, जितना मम्मा को पता है I mean, तो उस हिसाब से हमने सब किया जो हो सकता है। तो बस ये था हमारा बचतुआ का, ये तो हो गया डन। तो गाइज़ जैसे कि हमारा फास्ट है तो अब हम सोच रहे हैं, सुबह हमने सुबह का भी तो कुछ नहीं खाया हुआ है, बस दूध पिया था। तो बस अब देखते हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि चिल्ले बनाते हैं। तो हम गट्टू के आटे का चिल्ला बनाएंगे और जैसे जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आपको बताती हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं गट्टू के आटे के चिल्ले बना रही हूँ, तो पता नहीं अब बनेंगे कि नहीं, क्योंकि आटे का तो ईजिली बन जाता है, बिल्कुल मक्खन की तरह बन जाता है। बट ये बन पाएगा कि नहीं, चलो लेट्स सी। आप मेरे साथ बने रहो और देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। तो प्रिपरेशन तो मैंने कर दी हुई है, बस अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो गाइज़ ये है गट्टू का आटा जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और इसमें ग्रीन चिली मिक्स की है एंड सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, ठीक है ना। तो बाकी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चिल्ला बनाने के लिए। मैं कोई इतनी बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, बट जितना थोड़ा बहुत बनाया उस हिसाब से तो मेरे को यही है कि इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपके पास ये होना चाहिए अच्छे से, और ये टोंग होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको कर सको। और जो इसका है ना, इसका जो रहेगा टेम्परेचर वो बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि एकदम से ना पके चिल्ला, बिल्कुल आराम से हल्का हल्का पके। तो उससे क्या होता है कि जब आपने लो मीडियम फ्लेम में रखा होता है ना, तो उससे अच्छे से अंदर तक जो है वो चिल्ला जो है वो अच्छे से पकता है। तो चलो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आज वो भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, पर हम घी में बनाएंगे इसको। तो हल्का सा इसको कर देना है ताकि जो चिल्ला है हमारा वो ज़्यादा लगे नहीं, एकदम लग ना जाए इसके साथ। तो उस हिसाब से हमें करना है। अब जैसे कि हमारा ये थोड़ा गर्म हो गया तो मैं आपको बनाती हूँ फिर बताती हूँ। तो इस तरह से आपको ऐसे स्प्रेड कर लेना है। आप बनाने के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया आपको, बट इस तरह से आपको ऐसे स्प्रेड करना है एंड देन जो पूरा बनता है फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर आस्ता आस्ता इसको हल्का हल्का घी लगाना है ताकि ये नीचे ज़्यादा चिपके नहीं और अच्छे से ये आस्ता आस्ता पके।
इसका जो मेन होता है ना, वो मेन इसको यही हटाना होता है। जब अच्छे से बन जाएगा ना तो ये नहीं चिपकेगा। बस नीचे से पहले इसको अच्छे से पकने देना है। साथ साथ में इसको ना साइड से इसको थोड़ा निकालने की भी कोशिश करनी है, ताकि ये बिल्कुल चिपक ना जाए, क्योंकि एज यू नो इसको बनाना काफ़ी मुश्किल है। और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो गाइस पहला वाला तो ये ख़राब हो गया, दूसरा ट्राई करती हूँ यार। गाइस पहला वाला तो फ्लॉप हो गया, अब ये सेकंड वाला ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं। तो गाइस अब देखते हैं ये सेकंड वाला हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ये गाइस फाइनली मेरा ये वाला नहीं टूटा। थैंक यू भगवान जी। तो बस अब ये देखते हैं पूरा कैसा बनता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस कोई भी काम करने को मेहनत बहुत लगती है। जस्ट ये देखो कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मेरे को, तो बस बन जाए फटाफट से। तो गाइस फाइनली मेरा बन गया। तो गाइस अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, 3 बज चुके हैं अभी। तो एज ऑफ नाउ के लिए अभी तो सब कुछ डन हो चुका है।